फिटनेस के लिए एक्सरसाइज मत छोड़ो, ताकि आपका स्वास्थ्य जो है अच्छा रहे। जीवन में अगर आप स्वस्थ हैं तो मान लीजिए आपके पास सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है, कोरोना के लिए तो खास करके इम्यूनिटी हमारे को ज़्यादा चाहिए। ਡੀਪ ਬਰੀਥਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਗਨਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। भारतीय संस्कृति की एक अनमोल देन है योग। सही कला जो जीने की है उसे योग से सीखा जा सकता है। योग को जानने वाले बताते हैं कि योग के दो मतलब होते हैं, जोड़ और समाधि। कहते हैं कि जब तक हम खुद से नहीं जुड़ेंगे तब तक समाधि पाना मुश्किल है। कितना ज़रूरी है योगा को अपनी जीवन शैली में उतारना ताकि हम एक अच्छी तंदुरुस्त ज़िंदगी जी सकें। और ज़रूरी भी इसलिए हो जाता है क्योंकि कोरोना काल है, बेहद ज़रूरी है हम सेहत का ध्यान रखें। सो इसके बारे में जानते हैं योग गुरु JK अरोड़ा जी से कि कैसे देखते हैं। आज इंटरनेशनल योगा डे है, क्योंकि ऑनलाइन चल रही हैं क्लासेस, यहाँ लोगों को अवेयर करने के लिए उनकी तरफ से क्या क्या स्पेशल जो एफर्ट्स है वो किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये बताइए, आज इंटरनेशनल योगा डे है, कौन सा थीम है और 7th इंटरनेशनल योगा डे है, और कैसे इसके बारे में लोगों में जो अवेयरनेस है विद टाइम कितना ज़्यादा बढ़ी है? जैसे कि सबको मालूम है कि आज 7th इंटरनेशनल योगा डे है। इसका थीम जो है वेलनेस है, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज से 7 साल पहले शुरू किया था, और जिसके ज़रिए आज सिर्फ इंडिया में नहीं, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, पूरे वर्ल्ड में ये फैल चुका है। लोग अपने सेहत के प्रति जागरूक हैं, और जो कि पीछे कोरोना काल आया है लोगों ने फिर भी इसको अपनाए रखा है। इसलिए हमने उसके ये प्रयास किया है कि पहले हमने जैसे कि लॉकडाउन हुआ, घर में से वीडियो बना के फेसबुक के ऊपर शेयर किया भी आप फिटनेस के लिए एक्सरसाइज मत छोड़ो, ताकि आपका स्वास्थ्य जो है अच्छा रहे। उसके बाद जैसे जैसे लॉकडाउन में हमारे को कुछ रिलैक्स मिला, हमने पार्कों में लोगों को मैसेज दे के बुलाया, और उसमें भी हमने जो सोशल डिस्टेंस का बहुत पूरा ध्यान रखा, और जो लोग पार्टिसिपेंट करने आते हैं उसको हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए योग करवाते हैं, योग और एक्सरसाइज करते हैं। जी सर, आज कोरोना काल है तो कितना ज़रूरी समझते हैं योगा को जीवन शैली में उतारना लोगों के लिए अच्छी सेहत के लिए? देखिए जी, कोरोना काल तो अब आया है 2019 से, कोविड-19, परंतु ये जो चीज़ है ये हमारे लिए अनिवार्य है। जीवन में अगर आप स्वस्थ हैं तो मान लीजिए आपके पास सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ नहीं है। अब कोरोना काल है, ये तो बहुत ही आवश्यक हो गया है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उसका इम्यूनिटी सिस्टम इतना ज़्यादा हो जाता है, मान लीजिए कोई भी बीमारी, कोरोना को छोड़िए, आपको घेर लेती है तो दिनों में वो चली जाती है अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है। कोरोना के लिए तो खास करके इम्यूनिटी हमारे को ज़्यादा चाहिए। जो भी लोग एक्सरसाइज करते हैं, और ऑटोमेटिक है कि उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सर, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कितना वो अवेयर हों हेल्दी रहने के लिए, योगा को अपनी जीवन शैली में उतारें? क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि जिम ज़्यादा सही है लेकिन योगा को वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। कुछ पॉपुलेशन है जो बिल्कुल योगा को बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि जिम कर लिया तो सेहत सही है। लेकिन योगा को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं आप, जिम को कैसे देखते हैं? देखिए जी, मैं किसी भी चीज़ में बुराई नहीं ढूंढता, हर चीज़ में इंसान को अच्छाई ढूंढनी चाहिए। जिम अपनी जगह पे है और योगा अपनी जगह पे है। योगा में जो है हम प्राणायाम वगैरह करते हैं, इससे हमारी जो टोटल नस नाड़ियाँ हैं वो खुल जाती हैं। जब भी कोई बीमारी होती है वो हमारी बॉडी के अंदर ब्लॉकेज के द्वारा होती है। जब हम प्राणायाम के कोई भी 2-3 आसन जो हम अगर कर लेते हैं तो जितनी भी हमारी शरीर के भीतर नस नाड़ियाँ हैं वो खुल जाती हैं। इससे जल्दी कहीं हमारे को कोई बीमारी लगती नहीं है। जिम में सिर्फ स्ट्रॉन्गनेस होती है, और स्ट्रॉन्गनेस के मतलब है हमारी बॉडी में ताकत होती है। उससे हमारा दिमाग जो है, मैं किसी चीज़ की बुराई नहीं करता, बॉडी सॉलिड, सबकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह पर, परंतु योगा को एक अलग ही जो है मैं मैसेज दूंगा लोगों को, योगा जरूर करें और एक्सरसाइज जरूर करें। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਦੇਣ ਹੈ ਯੋਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਯੋਗਾ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਯੋਗਾ ਡੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਡੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਯੋਗਾ ਦੀ ਅਗਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਿੱਟ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਯੋਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡਨਰੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਵਰਕ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਯੋਗਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਪ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡੀਪ ਬਰੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਜੋ ਨੇਚਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨਤਾ ਵੀ, ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 70% ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡੀਪ ਬਰੀਥਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਗਨਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਈਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ, ਸਕਿਨ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਨਸ ਆ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਡੇ ਮੌਕੇ? ਦੇਖੋ, ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਏਜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੋਗਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨਤਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਲਸ਼ਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਯੋਗਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆਦਤ, ਦਿਨਚਰਿਆ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਮੋਟੀਵੇਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ, ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ अगर ਤੁਸੀਂ ਫਿਟ हो। सर, आज इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो कितना ज़रूरी समझते हैं आज कोरोना काल के दौरान योगा का कितना महत्व है? योगा शरीर के लिए बहुत अच्छा रहता है, योगा करना चाहिए। इसमें शरीर में तंदुरुस्ती, फुर्ती कायम रहती है। शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है योगा। जैसे सदियों से ही ये परंपरा जो चली आ रही है योगा की, भारतीय संस्कृति की एक देन है, हम इसको कह सकते हैं, तो आज के समय में और कितना ज़रूरी हो चुका है? आज की महामारी के अंदर तो योगा बहुत ज़रूरी हो गया है। जितना योगा करेंगे उतना शरीर सही रहेगा। ज़्यादा नहीं तो सवेरे शाम 15-20 मिनट तो योगा करना ही चाहिए। बेशक भारतीय संस्कृति से ही योग का तोहफा मिला है, लेकिन आज इसका रुझान दुनिया भर में लोगों में देखने को मिल रहा है। हम भी यही चाहेंगे कि आप योगा को अपनी जीवन शैली में उतार के एक सेहतमंद और तंदुरुस्त ज़िंदगी जिएं, क्योंकि हम होंगे फिट तभी तो होगा इंडिया फिट। कैमरामैन मुनीश कुमार के साथ तमन्ना बेदी, द समर न्यूज़ लुधियाना। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ Instagram ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।